आप जानते हैं बाजरा कितना फ़ायदेमंद होता है। बाजरा फाइबर होता है, प्रोटीन होती है, विटामिन होता है और खनिजों से भरपूर होता है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आज हम आपको बाजरे की ऐसी खिचड़ी बताएंगे जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी और फ़ायदेमंद तो बाजरा है ही है। इसके लिए हमने ये 1 कटोरी बाजरा लिया है। इसको रात भर हमने भिगो दिया था और सुबह इसको हमने निकाल लिया, पानी को हटा दिया। थोड़ा सा कपड़े से हल्का सा ऐसे सुखाकर एक खल्लर में जो आते हैं ना, खल्लर आजकल तो सबके पास ये खल्लर मिल जाते हैं, तो इस तरह से इसको आप कूट लीजिए। इसमें क्या होता है, एक भूसी सी जैसी चढ़ी होती है परत, इस पे वो निकल जाती है। अगर इस ये आपके पास नहीं है तो जो जार होता है ना मिक्सी का, हल्का सा उस पर चलाते जाइए, रोकते जाइए, चलाते जाइए, तो उससे भी निकल जाता है। लेकिन अगर ये खल्लर है तो बहुत ही अच्छा होगा, इससे बहुत ही अच्छे ढंग से निकलता है और अच्छा भी बनता है इससे। अब इसे हम थोड़ी देर और कूटेंगे और कूटने के बाद इसको हम फिर दिखाएंगे कि भूसी कैसे निकल जाती है। अगर आप पूरी रात भिगो देंगे इसको, फिर थोड़ा सा कपड़े पे रगड़ के हल्का सा सुखाने के बाद कूटेंगे ना, तो ये देखिए कैसी भूसी देखिए निकल रही है। बहुत जल्दी निकल जाती है ये देखिए, इस तरह से भूसी देखिए निकलने लगी है। ये देखिए, आपको पास से हम दिखा रहे हैं इसीलिए कि आपको दिखे कि ये पास से देखिए भूसी एकदम साफ दिख रही है, कितनी ज़्यादा निकल गई है। अगर आप इसे भिगोएंगे नहीं तो ये भूसी निकालने में आपको बहुत टाइम लग सकता है। देखिए इस तरह से सारी भूसी देखिए हम दिखा रहे हैं आपको कितनी ज़्यादा निकल रही है। इसी तरह इससे कूट लेंगे ना तो अच्छे से ये निकल जाती है। अब इसको हम रख देते हैं और रखने के बाद इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए प्लेट लाते हैं, फिर प्लेट में हम इसको पलट लेंगे। इसमें कूटने से ये फ़ायदा होता है कि भूसी जितनी मेहनत आप उसमें लगाएंगे, उसमें क्या होता है, ये बाजरा भी बहुत कभी कभी पिस जाता है मिक्सी के जार में और चूर चूर सा हो जाता है। और इसमें कूटने से बाजरा कम चूर चूर होता है। चूर चूर तो होता ही नहीं, उसकी बस एक जो भूसी होती है ना ऊपर से उतर जाती है। देखिए ये पास से भी हम अभी और आपको दिखाते हैं कितनी ज़्यादा भूसी थी। अगर भूसी नहीं उतारेंगे ऊपर से तो खिचड़ी बहुत ही अच्छी नहीं बन पाती है, क्योंकि इसको उतारना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं उतार पा रहे हैं तो भी ऐसे भी बना लीजिए, तो स्वाद में थोड़ा सा 19-20 फ़र्क आता है, लेकिन बन तो जाएगी ही खिचड़ी। ये देखिए हाथ में मेरे देखिए ये भिगो देने से ही अच्छा सा निकल गया है। अब इसको हम छान लेंगे। जो कोई भी छलनी आपके पास हो इससे इस तरह से छान लीजिए। ये देखिए अभी हम पूरा दिखाएंगे कि कैसे इसको हमने छाना है। जो जाली लोहे की, स्टील की, जैसी भी आपके पास हो, बस उसमें से बाजरा ना निकले और भूसी निकल जाए। ये देखिए इस तरह से ऐसे ऐसे करते जाएंगे। नीचे देखिए कितनी भूसी गिर रही है, बड़े आराम से छन जाता है। इसकी खिचड़ी बहुत ही अच्छी बनती है और फ़ायदा तो इसके बहुत है। अगर आप, हमने थोड़ा ही बताया है, आप इसे अगर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी इसके फ़ायदे नज़र आएंगे। और इसको बनाकर कम से कम हफ्ते में 2 बार या हफ्ते में 1 बार, महीने में 3 बार तो ज़रूर बना के खाना चाहिए। और बनाने में ऐसा कुछ नहीं, बस इतना ही जो कर रहे हैं इसी में थोड़ा प्रॉब्लम है, और किसी चीज़ में प्रॉब्लम देखिए नहीं होती है। ये देखिए भूसी इतनी निकल गई है। अब इसको हम हटा देंगे और अब इसको हम जो बाजरा है ना, इसको हम निकाल लेंगे अब प्लेट में। बस आप समझ लिए काम एकदम सरल हो गया है। अब सिर्फ तैयार करना। ये जो कटोरी देख रहे हैं इसी से हमने नापा है। ये देखिए इतना है ये। अब इसमें हम थोड़ा सा मूंग की दाल भी मिलाएंगे और थोड़ा सा चावल भी मिलाएंगे, सिर्फ 1/4। कटोरी जो देख रहे हैं ना वो बाजरा, उससे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा। अगर आप दोनों नहीं मिलाना चाहते हैं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो मूंग की दाल भी खाली डाल के बना सकते हैं। इसमें हमने 2 चम्मच देसी घी डाला, जीरे का तड़का लगा दिया है और चुटकी भर हींग डाल दिया है, और इसमें अदरक और हरी मिर्च का भी तड़का लगा दिया है हमने। अब इसको खूब अच्छी तरीके से पहले हम भूनेंगे। देसी घी में अगर बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। अगर आप देसी घी नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आप रिफाइंड से भी बना सकते हैं, लेकिन बाजरे की खिचड़ी देसी घी से बहुत ही अच्छी लगती है।
अब इसमें हम ये बाजरा को भी डालेंगे और थोड़ी देर इसको फ्राई करेंगे। अब ये चावल देखिए थोड़ा सा है, एकदम छोटी सी कटोरी थी उसी से हमने डाला। अगर और आप कम डालना चाहते हैं तो और भी कम कर सकते हैं। ये देखिए इसको भी धुल कर हमने इसमें डाल दिया है। अब थोड़ा सा मूंग भी लेंगे, जितना हमने चावल लिया था उतना ही हमने मूंग की दाल ले ली है, पीली वाली जो बिना छिलके की होती है। इसे कोई भिगोना नहीं है, ना चावल को भिगोना ना दाल को भिगोना है, बस इससे धुल के इसमें डाल देना है। डालने के बाद अब इसको हम थोड़ी देर और चलाएंगे और फिर इसमें एक टमाटर हमने बारीक करके डाला है, आप भी बारीक करके डाल दीजिएगा। और अगर आपको इसमें सब्जी डालना भी बहुत पसंद है तो सब्जियां भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने बिना सब्जी बनाया, सिर्फ मटर और टमाटर डाल कर बनाया है। बहुत लोग गोभी भी डाल सकते हैं, गाजर भी डाल सकते हैं, अपनी पसंद की कोई भी सब्जी इसमें डालेंगे तो टेस्ट अच्छा और भी लगेगा। जैसा जिसका टेस्ट होता है उस हिसाब से आदमी डाल लेता है, ऐसा नहीं कि नहीं डालिए। हमने तो सिर्फ टमाटर और मटर से बनाया है। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, हल्दी डाल देंगे इसमें, सब थोड़ा थोड़ा ही डालना, कोई ज़्यादा मसाला इसमें नहीं डालेंगे। थोड़ी सी हमने चिली फ्लेक्स डाला है, अगर आप तीखा नहीं खाते हैं तो मत डालिएगा, क्योंकि हरी मिर्च से हमने तड़का भी दिया है इसलिए वो भी तीखा हो जाएगा। तो अगर अब बिना मिर्चे का बनाना है तो मिर्चें आप हटा सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी देर हम भूंजेंगे और फिर पानी डालेंगे। पानी इसमें थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, जो कटोरी से देखिए हमने नापा था उसी से हम डाल रहे हैं। एक कटोरी देखिए डाला, अब ये दूसरी कटोरी भी हम डालेंगे, 3 हो गया। 3 कटोरी डालने के बाद इसको हम चला देंगे, क्योंकि एक कटोरी वो था, कुल मिलाकर देखा जाए तो सवा कटोरी सब कुछ था और हमने इसमें 3 कटोरी पानी डाल दिया है। क्योंकि बाजरा थोड़ा टाइम लेता है चुरने में, तो थोड़ा पानी ठीक से पड़ना चाहिए, कम नहीं डालना चाहिए, बल्कि थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो ठीक रहता है। अगर आप बहुत सूखी खिचड़ी खाना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं, लेकिन 4-5 सीटी इसमें लगेगी तभी ये बनेगा। इस तरह से देखिए इसको हम डाल दिए पानी, अब इसको हम बंद करेंगे। ये देखिए इसको बंद कर देंगे और 4-5 सीटी 6 सीटी आएगी वही बन जाएगी। देखिए खिचड़ी एकदम बनकर तैयार हो चुकी है, एकदम खिली खिली खिचड़ी बनी है। ऊपर से थोड़ी सी धनिया डालेंगे। आप इसे किसी चीज़ से खाइए, टमाटर की चटनी से खाइए, सब्जी से खाइए, जो अचार से खाइए, मूली सब लेके खाइए। बहुत ही टेस्टी खिचड़ी, खुशबू इतनी अच्छी देसी घी की आ रही है। अब इसमें जितनी भी सब्जी आप डालते हो वो आपकी पसंद थी, हमने नहीं डाला था क्योंकि हमें इतना ही पसंद था। अगर आपको मेरी बाजरे की खिचड़ी की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल में प्लीज़ नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा, बाजरे की खिचड़ी बहुत ही अच्छी बनेगी। कुछ भी देखिए इसमें नहीं ज़्यादा मेहनत होती और फ़ायदे बहुत हैं इसके, इसलिए जाड़े भर इसमें 1-2-3 बार तो खा लेना चाहिए। और ऊपर से भी अगर घी आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन हमने उसमें पहले से 2 चम्मच भर भर के डाला था तो इसलिए हमने बहुत ज़्यादा नहीं डाला है। तो अगर आपको ऊपर से पसंद हो तो आप ऊपर से भी घी डाल सकते हैं। देखिए खिचड़ी बहुत अच्छी बनी है, इसकी खुशबू से तो भूख और तेज़ हो रही है। आपको भी अच्छी लग रही होगी, ज़रूर पसंद आएगी। आप भी इसे, बिल्कुल सरल रेसिपी हमने बताई है, कोई झंझट नहीं है। आप पूरी रात उसे जब भिगो दें, बस उसमें एक ही है कि आप पूरी रात भिगो दीजिए। बहुत ज़्यादा पानी डालकर नहीं भिगोए, बराबर का पानी डाल के भिगोइए और जब फूल जाए सुबह छान लीजिए। छानने के बाद उसे थोड़ा सा कपड़े से पोंछ दीजिए और फिर उसे कूट लीजिए। बस इतना करना है आपको।